प्यारे मोहतरम दोस्तों, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर फैज़ान गौसे आज़म सब्सक्राइब करें। कब्रों की ज़ियारत ये नबी की सुन्नत है, सहाबा की सुन्नत है। हज़रत उमर के बारे में आता है, अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में, कि जब भी किसी सफ़र पे निकलते सबसे पहले रसूलुल्लाह के रोज़े पर आते। इसको इमाम काजी अयाद ने लिखा, इमाम इब्न साद ने अपनी तबक़ात में इस हदीस को नकल किया। खुद गैर मुक़ल्लिदों के बहुत बड़े अल्लामा गुज़रे अलबानी, शेख अलबानी ने किताब अपनी फ़ज़ाइल दुरूद में ये बात लिखी, बहुत सारे उलमा ने लिखी। तो रिवायत ये कि अब्दुल्लाह इब्न उमर जब भी सफर पे निकलते तो रसूलुल्लाह के रोज़े पर हाजिर होते। सबसे पहले हुजूर की कब्र पर जाते, सलाम अर्ज करते, फिर अबू बकर की कब्र के करीब आते, सलाम कहते, फिर अपने वालिद उमर की कब्र पर आते, सलाम कहते, और फिर मस्जिद नबवी में आते। और मस्जिद नबवी में आने के बाद उस मिंबर पे जिस पे रसूल तशरीफ फरमा होते थे उसको बोसा देते और चूमते। पूछा जाता है कि उमर आप इस मिंबर को क्यों चूमते हैं? फरमाते जानते नहीं ये रसूल का मिंबर है जिस पे हुजूर का जिस्म मस्त हुआ। तो ये सब सहाबा का अमल रहा। तो बहरहाल ये चंद बातें मैंने मुख्तसर वक्त में आपके सामने रखी। अल्लाह ताला से दुआ है कि आज की बज़्म को कबूल फरमाए। किसी को अगर कोई सवाल पूछना हो अकीदे के ताल्लुक से, मसाइल के ताल्लुक से, बिला झिझक पूछ सकता है खड़े होकर। माइक का अगर इंतजाम हो तो बहुत बेहतर है, माइक है भी यहाँ, माइक पे पूछे। अगर हिचकिचाहट है माइक में पूछने की तो कागज पे लिख कर भेज दो सवाल। अज़ान कब्र के बाद सवाल ये पूछा जा रहा है कि कब्र पे जो अजान दी जाती है इसकी असल क्या है और इसके बारे में बता दें। सबसे पहले सुन लीजिए कि जो वहाबी अजान कब्र पर एतराज करते हैं उनको चाहिए कि बरेलियों पर बाद में एतराज करें। सबसे पहले वो शाह अब्दुल अजीज मोहद्दिस देहलवी पर एतराज करें जी। शाह अब्दुल अजीज मोहद्दिस देहलवी वो है जो शाह वलीउल्लाह मोहद्दिस देहलवी के साहबजादे अपने जमाने के मुजद्दिद हैं, जिनको वहाबड़े भी मानते हैं, देवबंदी भी मानते हैं, हम सुन्नी भी मानते हैं। इसलिए कि जितने भी हिंदुस्तान में अल्लामा और मौलाना गुजरे सबका सिलसिला तिलामिज़ा, सबका सिलसिला हदीस शाह अब्दुल अजीज पर जाके खत्म होता है। शाह अब्दुल अजीज अपने मलफूजात अजीजी में फरमाते हैं कि कब्र पर अजान देना ज़माने कदीम से राइज है। ये कहां से है? ज़माने 900 हिजरी के एक बहुत बड़े मुहद्दिस और इमाम गुजरे हैं जिनका नाम है हज़रत इमाम इब्न हजर अल हैतमी अल मक्की अश-शाफ़ई। उनकी किताब है फतावे हदीसिया। उस किताब में वो फरमाते हैं कि कब्र पर अजान देने की असल सुन्नत से साबित है। उसकी असल कहां से साबित है? सुन्नत से। और आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी ने इस पर एक मुकम्मल किताब और एक रिसाला लिखा है अज़ान कब्र की फजीलत और उसके दलाइल पर। उस किताब का नाम है ईज़ानुल अज्र फ़ी अज़ानिल कब्र। आइए कब्र पर अजान क्यों दी जाती है इसकी चंद वजूहात सुन ले हदीस की रोशनी में। सही बुखारी के अंदर ये हदीस मौजूद है और सही मुस्लिम में भी हदीस है कि आका फरमाते हैं कि जब अजान होती है, ये जो 5 वक्त की अजान होती है, तो ये अजान शैतान के कान पर इतनी भारी पड़ती है कि शैतान गोज मारते हुए, गोज कहते हैं पीछे से हवा खारिज करना, जिसको पादना बोलते हैं अपनी आम ज़बान में, पादते हुए मकाम रवा वहां तक भाग जाता है। इमाम मुस्लिम फरमाते हैं कि मकाम रवा मस्जिद नबवी से 7 किलोमीटर की दूरी पर, यानी कितने दूर भागता है? 60 किलोमीटर। यानी उसको अजान के अल्फाज उस पर भारी पड़ते हैं, उसको बर्दाश्त नहीं होते अजान जब होती है। और जब अजान खत्म होती है इब्लीस फिर दोबारा आ जाता है। इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह, इमाम हकीम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह अपनी हदीस की किताब नवादिरुल उसूल, ये हदीस की किताब है कई जिल्दों में, और इमाम जलालुद्दीन स्यूती रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब लक़्तुल मरजान फ़ी अहकामिल जान के अंदर और भी बाद मुहद्दिसीन ने हदीस नकल की कि जब मुर्दे को कब्र में रख दिया जाता है तो फरिश्ते सवाल करने आते हैं, पूछते हैं मन रब्बो का, तो उस वक्त शैतान भी कब्र में आता है और बड़ी हसीन और जमील खूबसूरत शक्ल इख्तियार करके आता है। और बंदा फरिश्तों की शक्ल देखकर घबरा जाता है, हैबतनाक शक्ल होती है करामन कातिबीन की, मुनकर नकीर की, माफ कीजिए, मुनकर नकीर की जो है
शक्ल बड़ी भयानक होती है, तो घबरा जाता है। मौत का हौलनाकी, कब्र की तंगदामनी, अंधेरा, वीरानी, वहशत, ये सारे खौफ एक साथ होते हैं। और फिर उस वक्त इबलीस आता है और फरिश्ते पूछते हैं मन रब्बो का, तेरा रब कौन है? तो इबलीस अपनी तरफ इशारा करके कहता है, कह दे मैं तेरा रब हूं। तो बंदा घबराया हुआ होता है गुनाहगार, और वो कह देता है ये है मेरा रब, हाज़ा रब्बी हाज़ा रब्बी, ये मेरा रब, ये मेरा रब। ईमान उसका बर्बाद हो गया। सुनाने इब्ने माजा सियाह सित्ता में हदीस की किताब है, ये किताबुल जनाज़ के अंदर ये हदीस मौजूद है कि अब्दुल्लाह इब्न उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु जब भी किसी की जनाजे में शिरकत करते और मुर्दे को कब्र में रखा जाता, तो कब्र में रखने के बाद आप ये दुआ करते कि हमने इसको रसूलुल्लाह की मिल्लत पर ए कब्र तेरे हवाले किया, ए परवरदिगार इसको शैतान के वसवसों से बचा। तो साहबा ने पूछा कि अब्दुल्लाह इब्न उमर ये दुआ क्या आपने रसूलुल्लाह से सुनी? कहा हाँ, मैंने रसूलुल्लाह को इसी तरह दुआ करते हुए सुना। तो पता चला कि कब्र में शैतान आता है तभी तो दुआ की जा रही है कि इसको शैतान के वसवसों से बचा। जब अगर शैतान नहीं आता तो दुआ का क्या मतलब? तो एक हदीस से पता चला कि कब्र में शैतान आता है और वर्गलाता है, और दूसरी हदीस से पता चला कि अजान की आवाज से शैतान भागता है। तो इसलिए हमारे बुजुर्गान दीन ने एक तरीका राइज किया कि जब किसी मुर्दे को दफन किया जाए तो कब्र पर अजान पुकारी जाए ताकि अजान की बरकत से ये शैतान भाग जाए, और जब ये भाग जाए तो मुर्दे को जवाब देने में आसान, वर्गलाने और वसवसे डालने वाला वहां मौजूद ना। इस पर मौलवी ताहिर यावी देवबंद के एक बहुत बड़े अल्लामा है, वो कहते हैं कि भाई बरेलियों की कब्र में आता हूँ, हमारी कब्र में तो नहीं आता। हमने कहा बिल्कुल सही कहा आपने भाई, वो ईमान लूटने आता है, जो खाली खोखा आया उसके बाद लेने क्या आएगा? वो तो बोलता है तेरा जमीन के ऊपर ही सब लूट लाट के लूट लिया मैंने तेरे को, तो लूटा पिटा आया, उजड़ा चमन आया है, तेरे से क्या लेना है? भाई एक बहुत खूबसूरत बंगला है, बहुत खूबसूरत बंगला है, उसके गेट आलीशान है, पेंटिंग खूब खूबसूरत की हुई है, मार्बल लगा हुआ है, मार्बल भी बड़ा महंगा लगा हुआ है, लेकिन पूरा मकान खाली है वो बंगला। और एक झोपड़ा है, टूटा फूटा है, घास फूस की छत है, लेकिन उस झोपड़े के अंदर सोना रखा हुआ है। बताइए चोर कहाँ आएगा? बंगले में आएगा कि झोपड़े में आएगा? बस यही मिसाल सुन्नियों की इनकी है कि सुन्नी गुनाहगार जरूर है, टूटा फूटा झोपड़ा है, लेकिन ईमान नाम का सोना, ईमान नाम की दौलत उसके पास मौजूद है। ये बंगला है, मार्बल वाला बंगला है, लेकिन अंदर से खाली है। तो इसके पास इब्लीस आता ही नहीं, वो आता हमारे ही पास है। उसको मालूम है ईमान लेकर आया है, सुन्नी सी का ईमान लूटना। फिर अजान देने की बरकतें ये भी है कि जब आजान दी जाती है तो मुर्दे को जवाब देने में आसानी होती है। फरिश्ते पूछते हैं मन रब्बो का, तेरा रब कौन? मुअज्जिन पुकारता है अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, तो ये कलमा सुन के मुर्दे को याद आते हैं, कहता है कि मेरा रब अल्लाह है जो बड़ा है। फरिश्ते पूछते हैं माँ दीनों का, तेरा दीन क्या है? मुअज्जिन की आवाज आती है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, वो कहता है मेरा दीन इस्लाम है जिसमें मैं गवाही देता था कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। तीसरा सवाल होता है मा कुंत तक़ूलु हक़्क़ु फ़ी हाज़ा रजुल, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तू क्या कहता है? मुअज्जिन पुकारता है अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो उसको याद आता है, कहता है ये मोहम्मद है जो अल्लाह के रसूल है। तो ये जवाब देने में भी आसानी होती है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक मर्तबा हुज़ूर की खिदमत में आए, माजुमुल औसत और माजुमुल कबीर के अंदर यह हदीस मौजूद है। कहा अल्लाह के नबी मेरे घर में आग लग गई, लोग पानी डाल रहे लेकिन आग है कि बुझ नहीं रही, आग काबू में नहीं आ रही। हुज़ूर ने फरमाया कि आग बुझाने का अली सबसे आसान तरीका यह है कि तू जाके आग के करीब अजान पुकार कि अजान की बरकत से आग ठंडी हो जाए। हज़रत अली गए और अजान देना शुरू किया, आग सर्द हो गई। उलमा फरमाते हैं कि इस हदीस से पता चला कि अजान जो है आग को सर्द कर देती है। तो अगर बंदा गुनाहगार है, अल्लाह ना करे खुदा ना खास्ता, तो अजान की बरकत से जहन्नम की आग सर्द हो जाए, कब्र की आग सर्द हो जाए। फिर एक हदीस में आया, आका फरमाते हैं जिस बस्ती में अजान होती है 40 दिन उस बस्ती से अजाब उठा लिया जाता है। जिस बस्ती में अजान हो एक मरतबा तो 40 दिन के लिए उस बस्ती से
तो कब्रिस्तान भी एक तरह की बस्ती है। जब वहां अजान होती है तो उस अजान की बरकत से आपने एक मुर्दे के लिए अजान दी, लेकिन सारे मुर्दों को यह फायदा पहुंचा कि 40 दिन के लिए वो बस्ती से, उस कब्रिस्तान से अजाब उठा लिया जाता है। ये अजान की बरकत है। और इसने पर भी अगर वहाबियों को नहीं शर्म आ रही है, नहीं समझ में आ रहा है, तो चलिए जाओ फतावे शामी, जिसको रद्दुल मोतार भी कहते हैं, उठा लो, जो देवबंदियों के मदरसे में भी और वहाबड़े भी इसी किताब से फतवा देते हैं। दुर्र मुख्तार की शरह रद्दुल मोतार, उसमें हजरत इमाम शामी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम मोहम्मद इब्ने आबी शामी रहमतुल्लाह अलैह जो